राफेल सबसे तेज स्पीड वाला फाइटर जेट जिसको लेकर भारत में काफी विवाद भी रहा। राफेल शब्द का मतलब होता है हवा का झोंका। फ्रांस की द सॉल्ट एविएशन इसकी मैन्युफैक्चरर है। यह कंपनी दुनिया की बड़ी एविएशन कंपनियों में से एक है। इसका मार्केट कैप 1.26 लाख करोड़ रुपए है। कंपनी 90 देशों में 10,000 से ज़्यादा फाइटर प्लेन की सप्लाई करती है। फिलहाल राफेल फाइटर प्लेन फ्रांस सहित भारत, इजिप्ट और कतर के पास है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल सफलता की राह में एक बार फिर। सफलता की राह में हम लाते हैं ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर होगी आपकी सफलता की राह और आसान। आज की सफलता की राह में कहानी राफेल की, तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए 22 साल के लड़के ने बनाई राफेल बनाने वाली कंपनी की कहानी को। दोस्तों, साल 1914 पहला विश्व युद्ध चल रहा था। मार्सेल बलोच नाम का 22 साल का लड़का तब एरोनॉटिक इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ले रहा था। इतनी कम उम्र में एरोनॉटिक इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग लेना तब आम बात नहीं थी। युद्ध के समय फ्रांस देश के युवाओं को मोर्चे पर भेज रहा था, लेकिन मार्सेल अपनी उम्र के लड़कों से अलग थे, इसलिए उन्हें चेलाइस मैडॉन एरोनॉटिकल रिसर्च लेबोरेटरी में भेजा गया, जहां युद्ध के लिए बनाए जाने वाले विमानों की बारीकी सीखी। उन्होंने यह भी महसूस किया अब तक इस्तेमाल किए जा रहे विमानों के पंखों की परफॉर्मेंस औसत दर्जे की थी। ऐसे में 1916 में उन्होंने खुद एक विमान के पंख यानी प्रोपेलर्स को डिजाइन करने की ठानी। उन्होंने विमान का नया पंख डिजाइन किया और नाम रखा एक्लेयर। यह लैब के टेस्ट भी पास हो गया। फ्रांस की आर्म्ड फोर्स ने शुरुआत में इसकी 50 यूनिट ऑर्डर किए। इसके बाद मार्सेल बलोच ने अपने एक साथी हेनरी फोर्टेज को साथ आने के लिए कहा। बलोच ने सोसाइटी डेस हेलिसेस एक्लेयर नाम की कंपनी शुरू की। हेनरी को कंपनी का डायरेक्टर बनाया। दोस्तों, 1929 में बलोच ने एक और सोसाइटी डेस एवियंस मार्सेल बलोच की स्थापना की, जो आगे चलकर सोसाइटी एरोनॉटिक डू सूद ओएस्ट हो गया। 1936 में फ्रांस में हथियार उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसमें मार्सेल की कंपनी का भी राष्ट्रीयकरण हो गया। 1936 में ही मार्सेल ने एक दूसरी कंपनी शुरू की, जो बाद में जाकर द सॉल्ट एविएशन बनी। जब फ्रांस में एविएशन इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण हुआ, तब फ्रांस के एविएशन मिनिस्टर के पास ऐसा कोई काबिल इंसान नहीं था। ऐसे में मिनिस्टर ने बलोच को इस काम की जिम्मेदारी दी। मार्सेल बलोच को मिनिस्टर ऑफ एयर के एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव का काम दिया गया। बलोच को अपनी फैक्ट्री और वर्कशॉप चलाने की भी पूरी छूट दी गई। लेकिन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और नाजी जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया। इससे फ्रांस का एविएशन सेक्टर पूरी तरह बर्बाद हो गया। 1940 में बलोच को कैद कर लिया गया, उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया और 11 अप्रैल 1945 तक फ्रांस के आज़ाद होने तक वे कैद रहे। कैद से छूटने के बाद बलोच डेस एवियोनेस मार्सेल बलोच के चेयरमैन बने। दूसरे विश्व युद्ध के बाद मार्सेल के परिवार ने अपना नाम बदल लिया। 1946 में मार्सेल बलोच ने अपना नाम बलोच द सॉल्ट कर लिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस कंपनी ने फ्रांस में पहला जेट बनाया। दोस्तों, द सॉल्ट ने 1953 में पहली बार भारत को तूफानी बमबरसक विमान डिलीवर किया था। तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। भारत ने तब 113 विमान खरीदे थे। तब भारत द सॉल्ट का पहला विदेशी कस्टमर भी बना था। भारत ने तूफानी का इस्तेमाल 1961 में द्वीप को पुर्तगाल से आज़ाद कराने के लिए किया था। 1962 में असम और नागालैंड के उग्रवादियों के खिलाफ तूफानी का इस्तेमाल किया गया था। 1962 में चीन युद्ध में भी यह भारत के काम आया था। 1962 में भारत ने द सॉल्ट से सबमरीन एयरक्राफ्ट एलिज भी खरीदे थे। 1978 में भारत ने फ्रांस से 40 रेडी टू फ्लाई जगुआर विमान खरीदे। 120 जगुआर का भारत में प्रोडक्शन किया गया। 1982 में भारत ने 49 मिराज 2000 विमानों का सौदा किया। इस विमान का कारगिल की लड़ाई में अहम योगदान रहा। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने में भी यह विमान इस्तेमाल किया गया। 1970 के दशक में फ्रांस एयरफोर्स और नेवी पुराने एयरक्राफ्ट फ्लीट को रिप्लेस करना चाहती थी। इसके लिए फ्रांस की सरकार ने यूके, इटली, जर्मनी और स्पेन के साथ फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का करार किया, लेकिन काम को लेकर इन दोनों देशों के बीच तालमेल न बैठ पाने पर समझौता सफल नहीं हो पाया। फ्रांस ने खुद का डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। इसके तहत 1986 में द सॉल्ट एविएशन ने पहला फाइटर जेट टेस्ट किया। इसी फाइटर जेट का आगे नाम पड़ा राफेल। राफेल को पूरी तरह फ्रांस ने बनाया था। तब इसे बनाने में फ्रांस की सभी बड़ी डिफेंस कंपनियों ने योगदान दिया था। आज आपने जाना राफेल के बारे में। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। आप क्या सोचते हो आज की स्टोरी के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।